गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम दूसरे दिन के पड़ाव में हैं और कुछ आगे सीखने की कोशिश करते हैं। कल हमने रेकी क्या है ये जाना था कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, रेकी प्राण ऊर्जा है, रेकी सर्वव्यापी ऊर्जा है। कल हमने पूरा डीप में उसको समझा। कौन इसको वापस इस ब्रह्मांड में वापस फिर से लेके आए, तो वो भी हमने जाना। मिकाओ उसोई जी जो जापान से थे, उन्होंने फिर से हमारी दुनिया में रेकी को वापस लाए वो, और सब अब रेकी से अवगत हो गए हैं। चक्रों को हमने जाना था कल। चक्रों के कलर के बारे में हमने जाना था। ये सारी बातों को हमने सीखा था और आपको बताया था 2 मेडिटेशन आपके ग्रुप में आएंगे। वो 2 मेडिटेशन भी हमने आपके ग्रुप में भेज दिए हैं। पिक्चर्स भी, कहाँ कहाँ पे आपको हाथ रखना है वो भी हमने सारा भेज दिया। ठीक है। सिंबल बताया था, सिंबल भी भेजा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है। लेकिन अभी आपने जैसे सुना, एक भजन चल रहा था ना बढ़िया, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। हाँ, तो कौन से मुसाफिर को जागते रहना है? कबीर दास जी की ये बड़ी अद्भुत वाणी है। बहुत गहराई से आपको जानना समझना सीखना पड़ेगा। जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाता है जब हम इनको समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करना है। पूरा तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे, इतनी गहरी वाली बात है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। जब आप भी उस चीजों से जब रूबरू हो जाएंगे तो एकदम सरल हो जाता है। नगर यानी क्या? हमारा जीवन। चोर आते हैं। हम्म? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चोर है, और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, रोकते हैं। हमारा अभिमान हमें आगे नहीं बढ़े, यार ये क्या करते हो, ये ऐसा थोड़ा होता है। अपने आप में ही मस्त, क्योंकि हमने अपने आप को ही रोक के रख लिया। सुनने में अगर आपका आत्म तत्व जागृत होता है हो जाएगा तो कबीरदास जी को सुनना आपको अद्भुत लगेगा। तो यहाँ क्या एक एक बात उन्होंने बताई है। लेकिन ये सारी बातें धीरे 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 करके आपको पता चलती जाएगी। जो 4 तारीख से हमारा तो कंटिन्यू क्लास रहेगा। हमारा क्लास कभी छुट्टी नहीं होती है सिवाय कि कुछ दिन, हाँ, जब ग्रुप में लिंक नहीं आए तो समझना है छुट्टी है, वरना कंटिन्यू रहता है। क्योंकि आपका विकास हो जाए, आप आगे बढ़ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। सबको आगे बढ़ना है भाई, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो। यहाँ पे आपको रोज मेडिटेशन करवाया जाएगा, वो मेडिटेशन अच्छा लगता है, मेडिटेशन करो भाई। लक्ष्य यह है आप आपके जीवन में आगे बढ़ो। तो चोरों से बच के रहना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान, ये सारे के सारे चोर हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। रेकी में भी ऐसा है। रेकी तो हम सीख जाएंगे, लेकिन सीख के, कल मैंने बताया था रेकी सीखना यानी कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे सरल है। और हम तो एकदम सरल बताते हैं। कोई भी घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं डरना है।
हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, करो वो करो, दाएं करो बाएं करो, अरे क्या है यार ये। आपको जैसे पता चल रहा है वैसे करो, काम तो होने ही वाला है। हम्म। परमात्मा को सब पता है आप कौन से भाव से ये कर रहे हैं, क्योंकि रेकी भी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है, समझे। उनको आपका भाव का पता होता है, किस भाव से कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सिंबल आड़ा टेढ़ा बना तो क्या जाएगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे करके ऐसे ही होना चाहिए, अरे थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना तो कोई चिंता नहीं करनी है। दिमाग में ये मत लाइए कि ये हो जाएगा यार, ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, कुछ नहीं। आनंद करो, क्योंकि आपका जो खुद का जो स्वरूप है वो है सत्यचित और आनंद, यही स्वरूप है आपका, और उसमें आपको रहना सीखना है। हाँ, जैसे आप सबके चेहरे के से लटके लटके रहते हैं। हाँ, जैसे टूथपेस्ट नहीं किया होता है, ऐसे लटके हुए, दांत दिख जाएंगे तो पीले पीले, यानी डर जाते। काफी लोग तो अपनी स्क्रीन ही बंद रखते हैं, क्योंकि ओपन करेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, दांतों का पता चल जाएगा। तो हंसते रहना है भाई, खिले खिले रहो, एकदम खुशहाल। जीवन में खुश रहना है, बस एक ही चीज सीखना है, जीवन में खुश रहो। और खुश रहोगे तो सारी की सारी अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होगी। आकर्षित आपकी तरफ पॉजिटिविटी होती है, और आप सारी चीजों को सहजता से सीख जाएंगे, सरलता से सीख जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ भाई, हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा स्वभाव रहता है, कभी हमें कभी चिंता रहती है, कभी दुख रहता है। कोई फिक्र नहीं करनी, 2-5 मिनट के लिए हो जाता है, फिर वापिस हम जैसे थे उसमें आ जाने का है। अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते तो वहीं पे रुक जाते हैं क्या, लौट के घर पे तो आते हैं कि नहीं। कहीं पे भी आप गए, लौट के घर आओगे कि नहीं। तो ये जो आनंद वाला जो हमारा स्वरूप है ना, वो हमारा घर है, समझ लो। तो कभी दुख हो गया, कभी चिंता हो गई, कुछ हो गई, तो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर 24 घंटे मुंह लटका के नहीं घूमना है। हाँ, हाँ भाई है, ठीक है। कुछ दुख हो गए, कोई किसी ने डांट दिया, हमें बुरा लगा, थोड़ा ऐसे हो गए, फिर चलो ठीक है भाई, उसका स्वभाव है, वो बोलता है। सबको माफ करो, जाने तो हो जाएगा। थोड़ा आनंद की बातें, हाँ ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें, हमारे पास रहोगे तो आपको ये अजीब अजीब सा सीखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा जीवन बदलेगा, पूरा जीवन बदलेगा। बदलना है हमें, अब तक तो बहुत कर लिए ना, अब बदलना है हमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल हमने जो सीखा था रेकी का, उसमें मुझे पूरा विश्वास है किसी को कोई सवाल नहीं होगा, और अगर है तो वो पूछ सकते हैं। नए जो कोई आज से ज्वाइन किया हुआ होगा, उनको कल का क्लास है वो देख लें, समय निकाल के देख लेना। ठीक है, बाकी ज्यादातर हम एकदम सरल चीजों को समझाते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। कल हमने ओरा के बारे में सीखा था, आज किसी ने उसका प्रयास किया था पूरे अपने बॉडी का ओरा देखने का, यहाँ पे देख के, यहाँ पे देख के। हाँ अंजलि जी, क्या दिखा। कल सर प्रणाम मुझे गुरु जी, राधे राधे। कल हाँ, नहीं देखा था मुझे। कल जो आपने थंब वाला और ये वाला बोला था हाथ वाला, मुझे कल नहीं दिखा था। फिर आज मैंने सुबह रितु से बात की, फिर उनसे फिर से पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं दिख रहा है, तो रितु ने मुझे गाइड किया, फिर मुझे दिखा है। अच्छा अच्छा, कोई जी। बात नहीं, अच्छी जी। बात है, चलिए। जी। नहीं नहीं, होता है, सरल है। हमारा लक्ष्य है ना, वहीं पे हमें देखना चाहिए। हम कोशिश क्या करते हैं बाहरी चीजों के ऊपर। जीवन में हाँ। भी जी। ऐसा है, जी। जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही, हमारा जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम आड़ी टेढ़ी चीजों के ऊपर लक्ष्य रखते हैं, फिर हमारा जो काम होता है उससे हम भटक जाते हैं। हाँ, जीवन भी ऐसा ही है, सरल है। तो हमें अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो आपको जरूर से सफलताएं मिलती है। ठीक है, आप देखो, इस बार कम से कम 500 लोगों से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया था। कितना, 500 से ऊपर लोगों ने
इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था। कितने लोग आ सकते हैं? 50, 60, 70। सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने मौका तो दे दिया। आपने गुरु जी। उसको, हाँ, आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, आपने कैसे उसको कैच किया, वो आपके ऊपर निर्भर है। है कि नहीं? परमात्मा अपना काम समय समय के ऊपर करते रहते हैं, आपको एक मौका देंगे। उस मौके को हम अगर पकड़ लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सिंपल सी बात है। उस मौके को हमें पकड़ना है, बस इतना सरल सा है। और रेकी से आपने, मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया था, आपने आज शायद पढ़ी होगी, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा देखिए कैसे कैसे काम हुए हैं लोगों के। ये तो एक छोटी सी, बहुत पहले हमने लिखे थे, वो अभी भी शेयर करता हूँ। इसके बाद तो कितने सारे रोज कुछ ना कुछ होता चला जाता है। बहुत कुछ हो रहा है और आप लोग ही कर रहे हैं। हम हमारी तो बात कभी करते नहीं है, हम आप लोगों की ही बात करते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है, आप छोटी सी कोई चीज करके आओगे, मुझे बड़ा आनंद आता है। और वो होता है, बहुत ही सरल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ओरा के बारे में बात करते हैं थोड़ा। कल वहां पे ये हम रुके थे, हमने ओरा को देखने की कोशिश की थी। हर एक चीज का ओरा रहता है। कोई भी चीज हो, कोई भी वनस्पति हो, कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, हर किसी का अपना ओरा होता है। आपने देखा होगा, अपने घर में फोटो होगी ना, फोटो के पीछे भी देखो ऐसे येलो येलो, इस ऑरेंज ऑरेंज कलर में भगवान का फोटो होगा या किसी का फोटो, ऐसे शेड्स दिखाए होंगे। तो वो, उसमें भी ओरा बताया गया था, लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए हम थोड़े सोच में थे। तो ये हर किसी का ओरा रहता है, और उस ओरा से पता चलता है कि ये इंसान या ये वस्तु में क्या परेशानी है। ये अभ्यास से आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करते जाएंगे। अब अभ्यास क्या करना है? रेकी तो सीखेंगे, लेकिन साथ में अभ्यास क्या? अभ्यास है आपको ध्यान करना है। ठीक है? अभ्यास में आपको क्या करना है? ध्यान करना है। जो 2 मेडिटेशन आपको दिया है वो करना है। बस 21 दिन कर लो। बस 21 दिन आपको ये करना है। बाद में आप कहीं के कहीं पहुंचोगे। जो आपको बताया गया है वो सारा का सारा आपका होना संभव हो जाएगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा आपके साथ होना होगा। ठीक है? तो कल हमने देखा था, इस ऐसे करके हमने अपने अंगूठे का ओरा देखा था, ऐसे करके हमने अपने पूरे पंजे का ओरा देखा था। ठीक है? और आज आपको बताया था कि आप आईने में जाके यहाँ पे या थर्ड आई के ऊपर देखोगे तो आपको अपने खुद का पूरे का पूरा बॉडी का भी ओरा दिखेगा। एक और भी टेक्निक आपको बता देते हैं, जिससे 2 मेथड होगा, 2 प्रोसेस होगी एक साथ में। कोई भी एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बड़ा सा बिंदी जैसा बना देना। बड़ी बिंदी होती है ना, यहाँ पे लगाते हैं ना माता बहने से, बड़ी सी, थोड़े ब्लैक कलर का बनाए या रेड कलर का बना दे, और उसको थोड़े से अपने डिस्टेंस के ऊपर रखना है। हो सके तो दीवार के ऊपर चिपका दे या कहीं पे भी। आप धीरे 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 करके देखेंगे तो उसमें से भी ऐसे करके व्हाइट 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 इसकी बाहर की ओर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ज्यादा समय नहीं करे उसको। ये प्रोसेस त्राटक की भी होती है, त्राटक जिसको कहते हैं। 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, बहुत लंबा नहीं देखने का। आप उससे त्राटक भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं करना है। 2-3 मिनट बहुत हो गया। हाँ, त्राटक करने से हमारी थर्ड आई भी ओपन होती है, लेकिन लोग पागलपन करते हैं। हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं इसको ज्यादा करो। कितना समय बता? 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। 3 मिनट तो बहुत हो गया। ठीक है? ऐसे करके हम उसके सामने देखेंगे तो अपने आप ये धीरे धीरे करके, अगर 10-15 दिन, 21 दिन आपने ये किया ना, तो आपके थर्ड आई भी ओपन होगी धीरे धीरे करके। लेकिन ज्यादा नहीं करना है। हमारी बातों को याद रखिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है? हमारे यहाँ पे इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, आपको ऐसे ही आपकी थर्ड आई भी जागृत हो जाएगी, आपके सारे चक्र भी हो जाएंगे कुल, क्योंकि रोज हमारे यहाँ पे अद्भुत अद्भुत से मेडिटेशन होते हैं। आप एक ही दिन में बैठोगे, आप आगे के कार्यों के लिए तैयार हो जाओगे। ये 4 तारीख से आपको पता चलेगा। ठीक है? एक ही दिन में आप कहेंगे कहीं। जो आप शिकायत करते हो ना, हमें ध्यान नहीं लगता है, हम बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो ऐसे ऐसे खुजली आने लगती है। ऐसे नहीं आती है, जब ध्यान करने के लिए बैठे तभी खुजली आई।
ध्यान करने के लिए बैठे तभी विचार आए, ध्यान करने के लिए बैठे तभी सारी परेशानी हो गई। लेकिन यहाँ पे आप बैठेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, आप सीधे ही ध्यान में जाओगे। क्योंकि सालों की लोगों की, हमारे सालों से ये मेहनत कर रहे हैं, और इनकी जो ये एनर्जी बनाई हुई है, उस एनर्जी से आप भी मर्ज हो जाएंगे, यानी आपकी स्थिति भी बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, आपको भी ये लाभ मिलेगा। और ये जरूरी है, आपको रेकी में अगर आगे बढ़ना है तो जरूर से आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के सिवा सफलता प्राप्त होना मुश्किल हो जाती है। तो आपको जरूर से कोई ना कोई ध्यान करें। अगर समय नहीं रहता है तो आप अपने आप ही, जैसे हमारे पास बहुत सारे बोले 9 बजे तो गुरुजी हमें समय नहीं रहता है। मैं बोला कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, 9 बजे आपको समय नहीं रहता है, कोई चिंता न करे। खाली आप प्रार्थना कर दे बस भगवान को, मुझे ये करना है, मुझे 9 बजे फ्री होना है, मुझे मेरे लिए करना है। रोज कंटिन्यू आना हो गया उनका। ऐसे काफी लोग हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं, काफी लोग जिन्होंने खाली प्रार्थना कर दी और सारा परमात्मा ने बहुत अच्छी तरीके से इनके जीवन में समय का सब सेटिंग कर दिया है। दोस्तों, आज हम सिंबल सीखने के लिए जाएंगे। सिंबल सीखेंगे तो हमें आगे कैसे हीलिंग करनी है वो भी हम बढ़िया से सीख पाएंगे। सबसे पहली बात है, सिंबल है क्या। सबसे पहली बात कि सिंबल है क्या। दोस्तों, सिंबल यानी चिन्ह, प्रतीक, और उसमें बहुत सारी एनर्जी रहती है। जैसे हम आपको बताएं, ओम बोले तो, जैसे हमने ओम बोला, आपके मन में क्या भाव आए। बड़े ही पवित्र भाव आते हैं। जैसे हम ओम बोलते हैं, हमें सबको पता है ओम यानी कि एक पवित्र चिन्ह, और ओम में सब कुछ समाया हुआ है, सबको पता है। ओम यानी सब कुछ, सर्वस्व। ओम में सब कुछ समाया हुआ है, हमें पता चल जाए। जैसे ही सुना, हमारी एनर्जी तुरंत कनेक्ट हो जाती है। वैसे ही हम स्वस्तिक बोलेंगे तो तुरंत आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे। ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने बोला कि आपके ग्रुप में जूम मीटिंग के लिंक आएगी, तो आपने जैसे जूम सुना, आपको तुरंत पता चल गया जूम यानी अपने मोबाइल में सबसे आखिर में आएगा ये सिंबल। हाँ, स्काई ब्लू कलर का होगा। उसको हम क्लिक करेंगे तो हम मीटिंग के साथ जुड़ पाएंगे। मीटिंग में जाके बहुत कुछ हम सीखेंगे, हमारे दोस्तों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। होता है कि नहीं। सारे के सारे फ्यूचर आपको जैसे नाम सुना, आपको तुरंत याद आ गए। ऐसे ही हमने व्हाट्सएप बोले तो आपको तुरंत पता चल गया, ग्रीन कलर का लोगो होता है। हाँ, उसमें फोन का ऐसे निशान होता है। जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे तो हर किसी को हम पिक्चर्स भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, आजकल तो पैसे भी भेज सकते हैं। हाँ, वीडियो भेज सकते हैं, अपना स्टेटस रख सकते हैं। और ये तो छोड़िए, हाँ, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी होकर बातें करती रहती है। अब तो सब कुछ हो रहा है कि नहीं, आमने सामने बात होती है। तो जैसे ही हमने नाम लिया, सारे की सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के भीतर आ गई। ऐसे ही ये सिंबल है। रेकी में बहुत सारे सिंबल है, और वो सिंबल की एक अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे जो धर्म है उसमें 33 करोड़ देवता है कि नहीं, 33 करोड़ देवता है ना। 33 करोड़ देवता है। और ये पूरा सच है, लेकिन 33 करोड़ देवता है, लेकिन जो ओरिजिनल देवता है उसको कोटि बोला जाता है। 33 कोटि है। कोटि का मतलब है अलग 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 प्रकार के, हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस तरीके से काम करते हैं। तो उसको 33 कोटि कहा गया है। और 33 करोड़ ये भी सही है, 33 करोड़ ये भी सही है, लेकिन 33 करोड़ पूरा अलग है। उसको पूरा समझना पड़ेगा। ये पूरा आध्यात्मिकता की तरफ है। 33 करोड़ यानी आप हम जैसे हैं ना, वो ऐसे ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हो गई जिन्होंने हम जैसे लोगों का उद्धार कर दिया, और हम भी फिर उस परम तत्व से मिल गए। इस तरीके से 33 करोड़ देवता हुए हैं। जैसे प्रहलाद हो गए, उन्होंने 5 करोड़ लोगों को ये परमात्मा से मिलाया था, और 5 करोड़ लोगों को देवता बनाया था, भगवान बना दिया था। ठीक है।
युधिष्ठिर राजा हो गए, उन्होंने 9 करोड़ को बनाया था, भगवान बना दिया, उनको भी उनसे मिला दिया। युधिष्ठिर राजा ने 12 करोड़ को मिला दिया। हम्म? नहीं, बलि राजा ने 12 करोड़ और युधिष्ठिर ने 9 करोड़ या 7 करोड़, ऐसे करके 33 करोड़ देवता हुए। आप गिनती भी मेरे पास से सारा 33 करोड़ इस तरीके से होते हैं। लेकिन जो असल में हम जिनको भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, वो है 33 कोटि। इसी तरीके से रेकी में भी अलग अलग सिंबल है, अलग 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 सिंबल है। मैं रेकी में भी 33 सिंबल है। लेकिन लोग जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अलग अलग लोग रिसर्च करते गए और अलग अलग सिंबल, काफी लोगों ने अपने खुद के भी बनाए और दूसरे ऐड भी होते गए। ठीक है, तो हमें सारा सीखते जाएंगे और सबका अलग अलग फ्यूचर्स है। जैसे मोबाइल आते हैं तो अलग अलग फ्यूचर होता है ना, हमारा लक्ष्य नहीं है इसलिए, हाँ, वरना आध्यात्मिकता में बहुत सारा प्रगति हो रहा है। ये आध्यात्मिकता में प्रगति हो रही है, इसलिए तो हम इतने अपडेट हो गए ना। थोड़ी सी ध्यान मेडिटेशन किया नहीं कि अभी देखो, हाँ, भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। वरना पहले तो ऐसे करके बैठते थे, ये बैठे बैठे बूढ़े हो जाए, दाढ़ी हो जाए लंबी लंबी, फिर भी कुछ भी नहीं होता था। जीवन का जीवन निकल जाता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन अभी एकदम सरलता से सारा मिल रहा है। अब आप अपने घर में जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो भी क्या है पता है आपको? वहां पे भी आपने उनकी मूर्ति रखी, उनकी फोटो रखी है, तो वो क्या हुआ? वो भी सिंबल ही, वो भी सिंबल ही है। अच्छा, उस सिंबल को एनर्जी किस कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। समझ में आ गया रोज? तो इसको बड़ी गहराई से जानिए। आप में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो सिंबल एक, लाखों मंत्र जो होते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वही एक सिंबल में बन जाता है पूरी ताकत। ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसे बनाए हैं कि नहीं? हमारे ऋषि मुनियों ने यंत्र बना के दिए हुए हैं, अलग 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 यंत्र बना के दिए हुए हैं। ये सब कुछ क्या है? सिंबल ही है। तो चलिए, हम थोड़े सिंबल को पहले सीख लेते हैं और फिर बाद में पूरे का पूरा सिंबल सीखेंगे, तो हीलिंग ये सब कुछ हम आगे सीखते जाएंगे। किसी को भी अपने स्क्रीन के ऊपर कोई भी लाइन या कुछ भी नहीं बनाना है। अपने स्क्रीन को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि उस पे मैं बनाऊंगा। अगर आप वहां पे कुछ भी बनाते हो तो सारे लोगों को दिखेगा, सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो कोई भी अपने स्क्रीन के ऊपर न बनाए। जो नोट पेन लेके बैठे हुए, कागज पेन लेके बैठे हुए हैं, तो वो बढ़िया है, वो अपने कागज पेन के भीतर बनाए। जिनको नहीं लेके बैठे हैं वो खाली देखें, देखने से भी आपको आ जाएगा। अगर नोट पेन लेके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, आपको 5-10 बार ये सिंबल बना लेना है। ठीक है, तो कोई भी, सारे के सारे लोग नोट पेन लेके बैठ सकते हैं, बाकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी नहीं बनाएगा। चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है आज का, वो सिंबल का नाम है चौकुरे। सबसे पहला आज जो सिंबल हम सीखेंगे वो सिंबल का नाम है चौकुरे। थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं कुछ हो तो कोई चिंता न करे, तो शेप के हमें बनाने की कोशिश करनी है। अब चौकोरे सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें, कौन है भाई? अभी तो मैंने बोल दिया फिर भी गलती करते हो। अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर किसी को कुछ नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले एक छोटी सी आडी लाइन लेना है और फिर इसको, जैसे हम 7 बनाते हैं ना, 7, इस तरीके से सीधे इसको नीचे की ओर ले आना है। फिर यहां से हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज राउंड में लेना है।
1 2 3 और ये 3.5। इस तरीके से हमें बनाना है। इस सिंबल को कहते हैं चौकुरे। फिर से मैं एक बार यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको। एक 7 बनाए सीधे, एंटी क्लॉकवाइज राउंड। 1 2 3 और ये 3.5। इस तरीके से हमें बनाना है। इस सिंबल का नाम है चौकुरे। इस सिंबल का नाम है चौकुरे। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना दे। सब लोग अपनी नोटबुक में बनाए, 5-10 बार बना लेना है फटाफट से। एक 7 बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 और ये 3.5। चलिए सब लोग बना ले, अपनी नोटबुक में बना लेना है। 5-10 बार फटाफट बनाए, बढ़िया से बना ले। जय श्री कृष्ण। चलिए 5-10 बार नोटबुक में बना लेने के बाद अब इधर देखिए आप लोग सारे लोग। जब भी सिंबल होते हैं, उस सिंबल को हम 3 तरीके से बनाते हैं। एक तो 2 उंगली से, 2 उंगली से बना सकते हैं। 5 उंगली इकट्ठा करके ऐसे करके बना सकते हैं, और पूरे हाथ से बना सकते हैं। ठीक है। आपको इन 3 चीजों में से जिस तरीके से भी सिंबल बनाना अच्छा लगता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। एक उंगली से ऐसे ऐसे न करें। ठीक है। या तो 2 उंगली या 5 उंगली इकट्ठा करके, या पूरे पंजे से। इस तरीके से हमें सिंबल बनाना है। अच्छा, सिंबल को हम 3 तरीके से बनाएंगे। एक तो आपने नोटबुक में बना लिया, ठीक है। 5-10 बार नोटबुक में बनाएंगे, जिससे क्या होगा, 5-10-15 बार जब तक आपको याद रहता है तब तक आप बना ले। उसके बाद हम दोनों उंगलियों से या पंजे से, आपको जैसे, हम हवा में बनाएंगे। और उसके बाद हम थर्ड आई से भी बनाएंगे। ठीक है। ये क्यों बनाना है, ये सारी की सारी बात अभी हम आपको समझाते हैं। चलिए, अब आपने नोटबुक में बना लिया सबने। अब हम 2 उंगली से हवा में बनाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे और ऐसे करके बनाना है। एक बार सिंबल बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है। एक बार बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 7 एंटी क्लॉकवाइज 3.5 चक्कर लगाना है, चौकुरे 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 चौकुरे। 3.5 बार बना के चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पहले 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3.5 बार हम चक्कर लगाएंगे, चौकुरे 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 चौकुरे। अखिल जी बनाइए, आंखें बंद करके हमें बनाना है। चौकुरे 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 ऐसे करके, चौकुरे 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 चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए, बढ़िया से बनाए। और देखने की कोशिश करें, जैसे जैसे आप बना रहे हैं आंखें बंद करके, वैसे वैसे आपके सामने वो शायद हल्का हल्का सा आपको महसूस भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। सारे लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है।
चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार नाम लेना है। समझ में आ गया? एक बार बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे। चलिए दोस्तों, अब रुक जाएं, रुक जाएं। बहुत बढ़िया बनाया सबने। अब हमने हवा में तो बना लिया। अब हमें क्या करना है? थर्ड आई से। थर्ड आई से ऐसे करके बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। यहाँ पे देखने की कोशिश करना है। हाँ, महसूस करने की कोशिश करना है। बढ़िया से चौकुरे बन गया है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सब लोग बनाए थर्ड आई से ऐसे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आंख बंद करना है, यहाँ पे उसको विजुलाइज करने की कोशिश करना है। या तो आपको महसूस होगा या तो आपको विजुलाइज होगा। बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए थड़ाई से। बहुत बढ़िया। जिनकी स्क्रीन बंद है वो लोग भी बनाए भाई। हमें विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से बना रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। 3 3 बार नाम भी बोलते जाएं। बढ़िया से नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए दोस्तों, अब रुक जाना है। रुक जाए, अब मुझे मेरी तरफ देखिए। ये चौकुरे सिंबल हमने बनाया। पहले नोटबुक में बनाया, फिर हवा में बनाया, और फिर थर्ड आई से बनाया। अब इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि चौकुरे करता क्या है, ये सिंबल क्या काम करता है। दोस्तों, आप जब भी तक रेकी में रहेंगे, आपके साथ ये चौकुरे सिंबल रहेगा। रेकी का सबसे पहला सिंबल है ये चौकुरे। आपको हर हीलिंग में इसको बनाना पड़ेगा, हर हीलिंग में उसको बनाना पड़ेगा। इस चौकोरे सिंबल को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पावर सिंबल के नाम से भी इस चौकोरे सिंबल को जाना जाता है। अगर आपको कोई बोले चलिए पावर सिंबल बनाना है या पावर सिंबल का यूज करें, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए हमें कौन सा सिंबल बनाना है। चौकुरे। आपको अगर कोई कहे कि 1 नंबर का सिंबल बनाना है, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए 1 नंबर का सिंबल यानी चौकुरे। रेकी में पहले नंबर का सिंबल है चौकुरे, अद्भुत सिंबल है। ये मल्टीपर्पज तरीके से कार्य करता है। अब चौकुरे सिंबल जब बनाएंगे, तो उसका कलर कौन सा रहेगा? वाइट। लिखना है तो लिख लीजिए, कलर कौन सा रहेगा? वाइट। जब भी हम चौकुरे सिंबल बनाएंगे और आह्वान करेंगे चौकुरे सिंबल का, तो ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा सारी हमारे चारों तरफ आएगी। ये सारा हम अभी आगे प्रैक्टिकल करते हैं, जिसपे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमने मानो चौकुरे सिंबल बनाया जहां कहीं पे भी, मानो ये रितु जी है, ठीक है, ये चोरडिया, रितु चोरडिया, वहां पे हम वो आए और ऐसे करके हमने ये चौकुरे बनाए वहां पे, तो इसका मतलब क्या होगा? हम ऐसे बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जब हमने ये बोला तो इसका मतलब क्या? चौकुरे बनाए, इसका मतलब ये हो गया कि हे दिव्य शक्ति, यहाँ पे उपस्थित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो। जब भी हमने चौकुरे सिंबल बनाया, इसका मतलब ये है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो। ठीक है? चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब ये होता है कि उस दिव्य शक्ति को हम आह्वान करते हैं और यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे उसको
ऊर्जान्वित करने की कोशिश करते हैं, और जहां पे भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे वहां पे वो दिव्य ऊर्जा आके स्थापित होना शुरू हो जाती है। अभी आपको पता चलेगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, पहले आपको बढ़िया से समझ लेना है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, इसको पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है, एक नंबर के सिंबल से भी जाना जाता है। चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब होता है ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे स्थापित हो। ठीक है, अब चौकोरे बनाने से चौकोरे कार्य क्या करता है, ये सिंबल है वो कौन कौन से कार्य करता है, ये 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से ये कार्य करता है, बहुत मल्टीपर्पज है। एक, आपने जहां पे भी चौकोरे सिंबल बनाया, ये क्या करता है, पावर को इंप्रूवमेंट करता है, यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देता है वहां पे। पहला काम है ऊर्जा को बढ़ा देना। ठीक है, पावर को इंप्रूवमेंट करना, वो उसका पहला काम है। जहां पे आपने चौकोरे बनाया, नेगेटिव ऊर्जा को निकालेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा वहां पे स्थापित होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, रेकी में 2 तरीके की ऊर्जा को हम देखते हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव यानी कि वो ऊर्जा जो वहां पे परेशानी कर रही है, और पॉजिटिव यानी कि परमात्मा की ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा को हम व्हाइट कलर में देखेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा को हम व्हाइट कलर में देखेंगे, और नेगेटिव ऊर्जा को ब्लैक कलर में देखेंगे। अब नेगेटिव ऊर्जा यानी क्या, हाँ, चिंताएं, परेशानी, ब्लैक मैजिक, बीमारियां, हाँ, बहुत अलग अलग तरीके की जो भी चीजें लेके आए वो सारी की सारी नेगेटिव है, जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी की स्थापना करेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी को, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। जैसे हम हाथ करेंगे, चौकोरे बनाएंगे और बोलेंगे हे चौकोरे की दिव्य ऊर्जा यहाँ पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, तो ये नेगेटिव, वो व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा यहाँ से निकलना शुरू होगी, और जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां पे चिपकी हुई है ना, वो निकलना शुरू हो जाएगी, धुआं 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 बन के काले 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 धुएं के रूप में निकलती जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहला उसका काम है पावर को इंप्रूवमेंट करना, ऊर्जा को बढ़ा देना। दूसरा काम है शुद्धिकरण यानी कि क्लीनिंग करना, दूसरा काम है क्लीनिंग करना, शुद्धिकरण कर देना। ठीक है, वहां से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल के पूरी एनर्जी बदल देता है, यानी शुद्ध कर देता है। तीसरा काम है प्रोटेक्शन करना, तीसरा काम है प्रोटेक्शन करना यानी कि सुरक्षा करना। और चौथा काम उसका जो है वो सील करना, लॉक कर देता है। आप कोई भी हीलिंग करेंगे लास्ट में उसको लॉक करना है, यानी कि वो जो आपने हीलिंग की हुई है वो निरंतर चलती रहे, वो प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, ये 4 तरीके से ये चौकोरे सिंबल काम करता है, ये 4 तरीके से चौकोरे सिंबल काम करता है। और कल जो आपको जो मेडिटेशन दिया हुआ है, इसमें अब आपको जैसे ही आप बोलेंगे कि भाई, वहां पे आपको 7 चक्रों वाला मेडिटेशन आया है, उसमें बताया है एक हाथ आपके सहस्त्रार के ऊपर रखो, एक आपके मूलाधार के ऊपर रखो, तो ऐसे थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है, टच मत करें, थोड़ा सा दूर रखिए। टच करेंगे तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा दूर रखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा, आपको एनर्जी जाती हुई फील होगी, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और फिर देखना है, साथ में हम कल से क्या करेंगे, ये जो सिंबल हम सीखे हुए हैं उस सिंबल को देखना है। चौकोरे सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है, मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। सेह के सिंबल आ रहा है, मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। लॉन्ग चौकोरे सिंबल आ रहा है, मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। इसी तरीके से चौकोरे सिंबल आ रहा है, क्राउन चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। लॉन्ग चौकोरे सिंबल आ रहा है, क्राउन चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। सेह की सिंबल आ रहा है, क्राउन चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। एक पंथ दो काज, हाँ, लेबरियस वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना। इससे क्या होगा, ये सारे सिंबल आपके रोम रोम में बस जाएंगे, आपके सातों के सातों चक्रों में वो हो गए, जिस जैसे ही आपने उसका नाम लिया आपका काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, जो हमने बताया बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। वरना आप क्या करेंगे, फिर अलग अलग सिंबल को फिर से स्थापित करने के लिए बैठेंगे, तो एक ही मेडिटेशन में ये सारा काम हो जाएगा। आंखें बंद करके बस देखना है, या तो महसूस करते जाओ, बस आ रहा है,
स्थापित हो रहा, आ रहा है, स्थापित हो रहा है, इसमें है क्या? समझे कि नहीं? इतना सरलता से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये 4 तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। कोई भी सिंबल बनाएंगे, अब आपने देखा मैंने क्या बोला, एक बार बनाना है 3 बार नाम लेना है। क्या बोला मैंने? एक बार सिंबल बनाना है 3 बार नाम लेना है। क्यों मैंने ऐसा बोला? चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब आपको पता चल गया कि शुद्धिकरण का काम करता है। हम क्या बोलेंगे? चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और ऐसे हाथ रखेंगे, यानी कि वहां पे शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्लीन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 3 बार क्यों नाम लेना है, उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। रिकी में आप जब भी सिंबल का नाम लेंगे, 3 या 3 से ज्यादा कितने भी बार लो, जितना ज्यादा लोगे उतना अच्छी बात है। अब आपको बताएं क्यों लेना है। अब यहाँ पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा। यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। कॉन्शियस माइंड जो आपका सारी ये बाहरी दुनिया है, उसका सारा का सारा नॉलेज, लॉजिकल सारा ये चलता रहता है। लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि सुनता नहीं है, बहरा है बेचारा, सुनेगा नहीं आपकी। लेकिन आप एक से ज्यादा जितनी भी बार बोलते जाएंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा। लेकिन उसका एक खतरनाक कामकाज है, वो बहरा है ना, लेकिन है खतरनाक। सन्नी देओल जैसा उनका काम है। अगर मैं एक बार सुन लेता हूँ, फिर मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। उसने एक बार सुन लिया, फिर वो करके ही रहेगा, फिर वो करके रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का कांटेक्ट सीधे ब्रह्मांड के साथ है। जैसे हम पास्ट लाइफ ये सारा सिखाते हैं, चिंता मत करो, सारा सिखाते हैं, पास्ट लाइफ हाउसिंग ये सब कुछ आपको A to Z सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अभी तैयार हो रहे हैं ना। आप अभी प्ले ग्रुप में आए हैं, तो अभी धीरे धीरे करके अभी थोड़े खिलौनों से खेल लो, फिर आगे बढ़िया बढ़िया सब मिलता जाएगा। ये सब कुछ है, ये बड़ा लॉजिकल सब कुछ चल रहा है, बड़ा साइंस खतरनाक चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड अलग तरीके से चल रहा है जिसका हमें पता ही नहीं है। हम खाली ऐसे ही जीवन जी रहे थे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बहुत खतरनाक है। आपने चौकुरे यहाँ पे बनाया, अभी क्या हो रहा है देखो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तरंगे उठी, सैटेलाइट में गई, वहां से सीधे आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ गई। जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको दिख रहा है। वैसे ही ये सिंबल का, ये रेकी का काम है। जैसे ही हमने बनाया, वो आपके यहाँ से ऊपर सैटेलाइट पे जाएगी। कहाँ से? सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है, वहां पे भी सैटेलाइट बना हुआ है। बड़ा चौकुरे वहां पे पड़ा हुआ है, सीधे वो चौकुरे जाएगा जिनके ऊपर बनाया। अंजलि जी के बनाया तो अंजलि जी, अखिल जी के ऊपर बनाया तो अखिल जी, प्रदीप जी के ऊपर बनाया तो प्रदीप जी, और महापात्रा जी के ऊपर बनाया तो महापात्रा जी के ऊपर। जिसके ऊपर बनाया, यहीं पे बैठे बैठे सारे लोगों का आप काम कर सकते हैं। रेकी में ऐसा है, कहीं पे भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। हम तो हमारे घर से कहीं बाहर नहीं जाती, यहाँ बैठे बैठे ही सबका हीलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। 18 से 19 कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं अपने यहाँ पे। अलग 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 बहुत सारी कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग सीख के अपनी कंट्री में फिर ये सारा कर भी रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है ये। तो हम यहाँ पे बैठे बैठे हर जगह के ऊपर हीलिंग कर सकते हैं, हर किसी को हील कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। हाँ, जैसे हम जन्म लेते और तुरंत ही दौड़ना भागना नहीं शुरू करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको भी ये धीरे 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 करके सब कुछ सीखना है, और सीख जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने चौकुरे सिंबल बनाया और लगातार नाम बोले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और देखते जाए यहाँ से व्हाइट 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 ऊर्जा जा रही। यहाँ पे आपको झंझनाहट, हाँ, तीसरे दिन के बाद झंझनाहट ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सारा आपको फील भी होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो ये मत समझना कि नहीं हो रहा है। हाँ, कभी कभी हम इतने सेंसिटिव नहीं रहते, और बहुत सारे सेंसिटिव रहते तो उनको बहुत भारी भारीपन भी लगता है, बहुत सारा खिंचाव महसूस होता है। ये हमारी स्थिति के ऊपर रहता है। लेकिन ये प्रवाहित होना शुरू हो जाती है शक्तिपात के बाद, ये
प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ऐसे हाथ रखेंगे करेंगे तो ये तुरंत ही ऊर्जा जाती है। ठीक है, तो ये चौकुरे सिंबल क्लियर, समझ में आ गया। अब हम एक और सिंबल की तरफ चलते हैं। चौकुरे सिंबल है, उसका ही दूसरा भाई है जिसको कहा जाता है लौंग चौकुरे, जिसको कहा जाता है लौंग चौकुरे। ठीक है, अच्छा, लौंग चौकुरे क्यों बनाना पड़ेगा भाई आपको? सारा का सारा काम, सब कुछ A to Z ऐसे का ऐसा ही सब कुछ यही काम करेगा। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये खाली बनाने का उसका तरीका अलग है। उसका बनाने का तरीका अलग है, वो थोड़ा लंबा बनेगा, ऐसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरीके से बनता है। क्यों बनाना है? कोई बड़ी बड़ी मशीनरी हो, किसी घर का हमें ऊर्जा बदलनी हो, किसी घर का वास्तु करना हो, अब आप सब कुछ बनेंगे, वास्तु वाले भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। हमारे पास बहुत सारे वास्तु वाले भी आए, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वाले भी आए, सारे के सारे रेकी सीख के ही आगे बढ़े हैं। हाँ, ऐसे नाम देखते हमें पता चल जाता है यार ये, हाँ, बड़ा फंसा हुआ है, न्यूमरोलॉजी में चिपका हुआ है। अच्छा, नाम बदल लिया, क्या हुआ भाई? कुछ तो हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। जब तक आप अपनी एनर्जी मैच नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला है। गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग में वो पंडित हो न कोई, हाँ, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। पुस्तक तो सारे पढ़ रहे हैं, क्या सारे पंडित हो जाते हैं? नहीं, लेकिन वो जरूर से पंडित होता है कि उस पुस्तक में जो लिखा गया वो हूबहू वो समझ रहा है पूरी की पूरी बातों को, और उस बातों को वो पूरी तरीके से पालन कर रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप उन चीजों का पालन करेंगे तो आप कहीं के कहीं निकलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक भी बात का मेरा पालन नहीं करें, मैं बोलता हूँ आपको हंसते रहना है, खिले खिले रहना है, देखो थोड़ी 2 सेकंड भी आप खुश नहीं रहते हैं, फिर से मुंह लटका देते हैं ऐसे करके, यार ये क्या है, क्यों मुंह लटकाना है हमें? खुश रहो ना, आप खुश रह के देखो, आपके घर में भी पूरा वातावरण बदलेगा। देखो खिले खिले चेहरे कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, अभी मैंने जैसे बोलना मैंने शुरू किया, फिर से वापिस ऐसे। और प्रदीप जी तो ऐसे बैठे हैं मानो यार क्या है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हाँ यार क्या, छोड़ देना है। इसी 4 तारीख से आपको ऐसे ही हम बना देंगे, चिंता मत करो। 4 तारीख से अगर आप आओगे ना, आप पूरे के पूरे बड़ा मजा आ रहा है, अपने जीवन में मस्त है। चलिए, खुश रहना है, बस याद रखें, खुश रहना है, कुछ भी हो, सारी की सारी परिस्थितियां होती आती जाती रहती है, बाकी खुश रहना है। ठीक है, तो ये चौकोरे सिंबल हमने बढ़िया से जान लिया। लॉन्ग चौकोरे थोड़ा मैं आपको बना के बता देता हूँ। बड़ी बड़ी जब मशीनरी होती है, घर का वास्तु करना होता है, ये चीजों में जब लंबा, घर में क्या होते हैं, 4 कोने होते हैं, 4 कोनों में फिर हमें लंबा ऊपर छत से लेके नीचे तक चौकोरे बनाना होता है, तो वहां पे लॉन्ग चौकोरे का इस्तेमाल हो, यानी कि लंबी लंबी चीजें जब होगी, लंबी लंबी जगह के ऊपर जब हमें हीलिंग करना होता है तो लॉन्ग चौकोरे का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अब आपको मैं सिखा देता हूँ लॉन्ग चौकोरे कैसे बनता है। चलिए एक बार बना के मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अभी जिसने बनाया था गलती कर दी थी, अब कोई भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई भी कुछ भी टच नहीं करे। चलिए दोस्तों, लॉन्ग चौकोरे बना देते हैं। चलिए, एक थोड़ी सी ऐसे लाइन लेके यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से बनाते जाए, जैसे स्प्रिंग होती है ना, इस तरीके से हमें इसको बनाते जाना है बस। ये हो जाएगा लॉन्ग चौकोरे। थोड़ा आड़ा टेढ़ा बने कोई चिंता न करे, इसका शेप आ जाना चाहिए। ये हो गया लॉन्ग चौकोरे। ठीक है, फिर से
इस तरीके से बना लेना है। इसको लौंग चौकुरे कहते हैं। एक स्प्रिंग के जैसा नीचे की तरफ लेके जाके बनाते जाना है। ये हो गया लौंग चौकुरे। सारे के सारे लोग अपने, नहीं रहा है गुरुजी। नहीं दिख रहा है? आप में देखिए, मोबाइल में आपको स्क्रीन के ऊपर 100 कर दीजिए। आपका स्क्रीन बढ़ा दिया होगा आपने। 1 मिनट। हम्म, स्क्रीन आपका 200 हो गया होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। देखिए मोबाइल हाँ के। दिख रहा है गुरुजी। हाँ। तीनों चलिए। बनाना है। तीनों। हाँ, ये बनाना है। देखो, मैं फिर से बना देता हूँ, आपको दिखेगा। इस तरीके से स्प्रिंग के जैसा नीचे की तरफ लेते जाएं। हाँ। इसको कहते हैं लॉन्ग चौकोर, ठीक है। हाँ। चलिए, इस तरीके से बना दीजिए। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बनाए। 5-10 बार बना लीजिए फटाफट से। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना लेना है। चलिए, जिन लोगों ने नोटबुक में बना लिया, ऐसे ही आंखें बंद करके ऐसे बना ले। लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। आप चौकुरे भी बोल सकते हैं, लॉन्ग चौकुरे भी बोल सकते हैं। ये चौकुरे का ही भाई है, ठीक है। लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए बढ़िया से। स्प्रिंग के जैसा बनेगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं सारे लोग। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए रीटा जी बनाए, नोटबुक से बाहर निकले, अभी बहुत हो गया। हाँ। हाँ भाई, मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, चिंता मत करो, अभी सीख लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे लोग बहुत बढ़िया बना रहे हैं। चलिए, थोड़ा थर्ड आई से भी बना लेते हैं। थर्ड आई से भी बना लीजिए ऐसे करके। लॉन्ग चौकोरे, 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 लॉन्ग चौकोरे। थर्ड आई से बढ़िया से बनाए सारे के सारे लोग। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सब लोग बनाना है। चलिए दोस्तों, अब रुक जाएं। आप बड़े अच्छे हैं भाई, तुरंत ही आप ग्रैब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, ये लॉन्ग चौकोरे का भी सारा का सारा वैसे का वैसा ही काम है। सेम टू सेम। प्रोटेक्शन करना, क्लीनिंग करना, लॉक करना, ठीक है। पावर को इम्प्रूवमेंट कर देना। खाली ये लंबा बनेगा स्प्रिंग की तरह। क्यों बनाना है? क्योंकि लंबी लंबी चीजों के ऊपर जब हीलिंग करना होगा, वहां पे हमें उसको शुद्धिकरण करना होगा। तो इस आपको ये भी बता दे, ये सारी जगह के ऊपर काम करता है। हाँ, आज एक्सपीरियंस वाला हमने एक वीडियो भी रखा, अगर आपने देखा होगा तो सारे लोग आपके जैसे ही बोल रहे थे ना वहां पे।
यूट्यूब के ऊपर जाके देखोगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कि जैसे आप लोगों के जैसे ही लोग सीखे और अपने आप में अजब गजब का कार्य कर रहे हैं। अब हम एक और सिंबल सीखने के लिए चाह रहे हैं। सिंबल का नाम है से है की। सिंबल का नाम है से है की। चलिए, से की सिंबल को हम अब सीख लेते हैं। सिंबल का नाम है से है की। चलिए दोस्तों, से की सिंबल बहुत ही सरल है, एकदम सरल है। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना है और फिर एक नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया सेह की सिंबल। फिर से एक बार बता देता हूं, एक ट्रायंगल ऐसे, फिर नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया सेह की सिंबल। ठीक है, एक स्टार के जैसा आपको बनाना है। ये हो गया सेह की सिंबल। अगर किसी ने कहीं पे रेकी सीखी हुई है और उनको शायद ऐसे करके सेकी को सिखाया गया हो, आपको अगर इस तरीके से बनाना अच्छा लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया ये सिंबल हमारा रहेगा। ये आपको तुरंत ही याद रहेगा, सरल रहेगा और बढ़िया काम करता है। तुरंत ही ये आपसे कनेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा, काम भी आपको बढ़िया करता है। चलिए, सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना लिया होगा। कुछ कुछ लोग अभी भी छोटे बच्चे की तरह है, ना बोला है तो भी लाइन बनाते हैं। प्ले ग्रुप में है ना, इसमें अच्छी बात है। छोटे बच्चे गलती करते हैं भाई, खिलौने खेलते खेलते कभी गिर जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? चलिए, अभी मैं पूछूंगा तो बोलेंगे गलती से लग गया। तो बच्चे गलती करते हैं। अभी इस महीने में आएगा विद्या शक्तिपात आएगा ना, उसमें ऐसे ही होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, ये सारे लोगों के लिए शक्तिपात आएगा अभी। तो ये सारे के सारे बच्चे होते हैं, चिंता मत करो। सर सिंबल चलिए, दोबारा। सर सिंबल सिंबल का नाम दोबारा। है बना के। हाँ, दोबारा बना बन, के दोगे? चलिए दोबारा बना देता हूँ। क्यों, आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आया था क्या? सर बहुत लेट आ रहा है सर। लेट आ रहा था? हाँ, ये थोड़ा आपके वहां पे नेट की प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो शायद थोड़ा लेट आ रहा होगा। देख लीजिए, फिर से एक बार बना देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ट्रायंगल ही बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके एक लाइन लाना है। ऐसे करके एक लाइन सीधे इधर लीजिए और एक इसको ऊपर जोड़ दीजिए, यानी एक ट्रायंगल हो गया। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। भाई मत खींचे लाइन, कौन है? ये हो गया। ओके। ठीक है, ये ओके, हो थैंक गया यू। से की सिंबल, बहुत ही सरल है। छोटे बच्चे शैतान बच्चे होते हैं ना, वो बड़े दिमाग के तेज होते हैं, आपको बताएं। हम भी ऐसे ही थे, बहुत नॉटी, बहुत तेज रहते थे, लेकिन कैसे तेज हैं। तो ये अच्छी बात थी, बोलने के बाद भी लाइन खींचना, हाँ, गड़बड़ी करना।
चलो ठीक है, अब हम इसको, इस सिंबल को हम थोड़ा सीख लेते हैं। इस सिंबल को थोड़ा हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सेह की सिंबल है क्या, ये सेह की सिंबल है क्या। दोस्तों, सबसे पहले जो ये सेह की सिंबल है, इसको 2 नंबर का सिंबल कहते हैं। रेकी में ये सब जगह के ऊपर आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये जो 2 सिंबल मिले ना, आप जो चाहे कार्य कर सकते हैं, जो चाहे हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, आपको चिंता नहीं करनी है, 2 सिंबल जो चाहे वो आपका हीलिंग होगा। अभी बताते हैं कैसे। अगर आपको बताया जाए दूसरे नंबर का सिंबल बनाए, समझ जाना है से की। इसको बैलेंस का भी सिंबल कहा जाता है। चलिए, बैलेंस का सिंबल बनाए तो भी पता चल जाना चाहिए क्या बनाना है, से की। अच्छा, इसका कलर कौन सा रहेगा, पिंक कलर। कलर कौन सा रहेगा, पिंक कलर। क्यों पिंक कलर है, क्योंकि ये बैलेंस करता है, संतुलित करता है। ये जो 2 ट्रायंगल है, इस पुरुष और स्त्री का एक तरीके के सिंबल है। ठीक है, शिव और पार्वती जी के भाई इसको सिंबल कहा जाता है। शंकर और पार्वती जी की ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। चीन में इसको यिन और यांग कहा जाता है। आकाश और पृथ्वी तत्व का भी इसको कहा जाता है। तो ये संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है ये सिंबल। जहां पे भी हम, जब भी कोई हीलिंग करेंगे या कहीं पे भी हम ऊर्जा देंगे, तो फिर आखिर में हम क्या करेंगे, सेह की सिंबल बनाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, वहां पे जो भी ऊर्जा होगी वो बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि आप ऊर्जा देंगे, कहीं पे ज्यादा गई होगी, कहीं पे कम गई होती है, ऐसा होता है ना। जब हम सेह की सिंबल बनाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, आपके पास ज्यादातर लोग कैसे आएंगे, और अभी भी होंगे, बहुत माइंड में बहुत सारे बोले एंजाइटी हो गई है, दर्द करता है, बहुत सारे विचार आते हैं। ये ऐसे ही आपके पास बहुत सारे लोग होंगे। तो एंजाइटी हो जाना यानी क्या हुआ, अनबैलेंसिंग हो गए कि नहीं। शरीर में बीमारी आ गई, क्या हुआ, अनबैलेंसिंग हुई कि नहीं बॉडी, तभी बीमारी आई कि नहीं। बहुत सारे विचार आ जाते, क्या हुआ, अनबैलेंसिंग हुआ। तो ये सारी चीजें आपके भीतर होगी। जब ऊर्जा देंगे तो वहां पे भी कम ज्यादा होती है, तो क्या करेंगे, आखिर में जब हम से एक ही सिंबल बनाते हैं, पूरे का पूरा वो बैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, पूरे का पूरा वो बैलेंस हो जाएगा। अब आपको एक लिख लेना है, लिख लीजिए। 1 2 1, 1 + 2 + 1, बस ऐसा लिख के रखें। आपको इतना याद रखना है, 1 + 2 + 1, यानी कि 1 2 1। आपने जब इतना याद रख लिया तो आपको सारा हीलिंग आ गया। 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेकी, और 1 यानी चौकुरे। 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेकी, और 1 यानी चौकुरे। समझ में आ गया, 1 2 1। चौकुरे बनाएंगे, ऊर्जा देंगे, सारी चीजों को क्लीन करेंगे, शेकी बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, और आखिर में चौकुरे बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे, लॉक कर देंगे। समझ में आ गया, 1 2 1। कोई भी हीलिंग 1 2 1 से होगी, यानी एकदम सरल है। इतना आपको याद रहेगा तो आपको सोचना छोड़िए अभी कौन सा सिंबल बनाओ, क्या डालना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचने का है। बस इतना याद रखिए, 1 2 1, बस। समझ में आ गया, 1 2 1। 1 यानी चौकुरे, चौकुरे से हम क्लीन करेंगे, शुद्ध करेंगे। हाँ, सारे चक्रों को भी एनर्जाइज करेंगे। 2 से हम बैलेंस करेंगे, और फिर से 1 से हम लॉक कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये पिंक कलर की ऊर्जा में देखना है, ये क्या करती है, बैलेंस करती है। पूरे के पूरे जो भी होगा, जो भी हमने हीलिंग किया हुआ है, जो भी वहां पे परेशानी है, उन सबको ये बैलेंस करती है। जब भी ये सिंबल बनाएंगे, ये भावनाएं होती है, मानसिकता लोगों की पकड़ के रखी होती है, कमजोरियों, ये सारी चीजों का ऊपर ये बैलेंस करेगी, उपचार करेगी इन सब का। ठीक है, हमारे भीतर ज्यादातर हम क्यों परेशान रहते हैं, विचारों से होते हैं बीमार। हाँ, भावनाओं से बीमार होते हैं, मानसिकता से बीमार होती है, यही सारी चीजें हमारे भीतर बीमारियां लाती है, परेशानियां ला रही। यहाँ से शुरू होता है सारा का सारा, परेशानी यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है। पूरी बॉडी की बीमारियां यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपने अपने ऊपर कमांड ले लिया,
तो सारी की सारी आपकी परेशानी बीमारी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब ये परेशानी बीमारी है तो आपको पूरा शरीर में ये बीमारी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बिगाड़ के रखेगा। आपको पता है 90% ऑक्सीजन यही खा जाता है। जैसे ही हमने सांस ली, इस वही खा गया, नीचे तो बेचारा गया ही नहीं। नीचे वाले तड़पते रह गए, यार कि यार ये हमारी तरफ तो आने दो। इसलिए आपको बताया गया है कि अनुलोम विलोम करो, हाँ, कपालभाति करो, ये सारा करते। फिर ऐसे करके सांस लेके उसको रोक के रखो, जब रोक के रहते हो थोड़ी अंदर की ओर जाएगी। अच्छा, ध्यान करने से क्या होता है पता है आपको? ध्यान करते हैं तो ये माइंड शांत हो जाता है, विचार ही नहीं रहेंगे, ये रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजन पूरा नीचे की साइड में अपनी बॉडी में हर जगह के ऊपर घूमना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारी बीमारियां भाग जाती है। अच्छा, आपको ज्योतिष के लिए गए, हाँ, किसी ज्योतिष को आपने बताया, आजकल न्यूमरोलॉजी वाले भी यही करते हैं, ज्योतिष के बाद बताया, समझो। एकता जी आई, हाँ, ज्योतिष जी के पास आई। ज्योतिष जी ने बताया आपके ये केतु पड़ा इधर, राहु पड़ा, ये है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बोले भाई हमें ये लग रहा है शरीर में बीमारियां जाती नहीं है, ये है वो है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको हम एक रेमेडी बताते हैं। हम्म, मुझे बीपी हो गया है, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आप पुस्तकों में लिखा हो, बेचारे उनकी गलती नहीं है, पुस्तकों में लिखा है, पूरा साइंस समझाता हूँ, पुस्तकों में लिखा। एकता जी, आपको सुबह में जल लेना है, उस जल को आपको जाके पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पे उसको चारों 7 चक्कर, 11 चक्कर, 21 चक्कर, जो भी बताया वो करना है। और आपको वहां पे 5 मिनट या 10 मिनट या बैठ के थोड़ा आना है। हम्म? अब क्या हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे गई, चक्कर लगाया। अब पीपल का पेड़ क्या करता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ क्या करता है, 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे रहा है। यानी आप वहां पे घूमे, आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया पूरी तरीके से, पूरा 100% ऑक्सीजन मिला। वहां पे आप 5 मिनट बैठे तो पूरे का पूरा ऑक्सीजन, आपकी बॉडी रिफ्रेश होना शुरू हो गई, आपके भीतर से बीमारियां जाना शुरू हो गई। आपने बोला क्या, पंडित जी ने मुझे बताया था, मेरा काम हो गया। पंडित जी ने गलत नहीं बताया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है भाई पीपल का पेड़ रखो, ऐसे तुलसी का पेड़ है। जिनको परेशानी है, 21 दिन या 45 दिन ऐसे जाके बैठे हैं, आधे घंटे नीचे जाके बैठना है, बीपी बीपी सब कुछ जाएगा। थोड़ी चेंज लाना पड़ेगा हमें अपने लाइफस्टाइल में। एक तो ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिला हुआ है, पूरा पॉल्यूशन वाला तो हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ढूंढ ढूंढ के लेना पड़ता है, और उसमें भी परेशानी, क्या करेगा इंसान, ये सारा खा जाएगा ऊपर दिमाग, फिर अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया, बहुत सरल है, सब कुछ इतना इजी है, हमें खाली उसको तार्किकता से देखना पड़ेगा, फिर आप समझोगे यार ये सारी चीजें बनाई है लेकिन हमें पता है पर हम गलतियां कर रहे हैं। मेरा काम यही है, सब चीजों को आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। सारे देवी देवता सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ है, अपने अंदर है, और बहुत सरलता से हम इनके सब कुछ महसूस कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे, मिल पाएंगे, जान पाएंगे। और सारी की सारी चीजें हमारे पास ही है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, इधर का इधर का। हमें क्या करना है, खुद के गुरु खुद बन जाना है। इधर उधर लटकना भटकना अटकना है नहीं हमें। जहां पे आपको लटकाए या जहां पे आपको अटकाए, जहां पे आपको भटकाए, समझ लेना यहाँ पे हमारा उद्धार नहीं होगा, घर पे लौट आओ। हाँ, घर पे अच्छे हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। समझ में आ गया? तो खुद का गुरु खुद बन जाओ, किसी के भी पैर मत पकड़ो इधर उधर जाके। एक आएगा, एक सदगुरु आपको मिलेंगे जरूर, एक तो चाहिए भाई। लेकिन कौन चाहिए, गुरु नहीं, सदगुरु चाहिए हमें, जो हमारा हाथ पकड़े और हमें उनसे मिला दे बस। ठीक है, और आपके जीवन में अवश्य वो आएंगे, क्योंकि शुरुआत हो गई, वरना आप इधर नहीं बैठोगे। मेरे पास ज्यादातर लोग, रेकी से ज्यादा मेरे पास इस तरीके के जिसका माइंड जो स्पिरिचुअल होते हैं, जिसको उसकी तरफ यात्रा करनी होती है, वो ज्यादा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही है। मैं बोला रेकी तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं है, मैं आपको चलते फिरते सिखा दूंगा और 1 नंबर का बनाऊंगा आपको। 2 नंबर हमें पसंद नहीं, आज तक लिया नहीं है। ठीक है, हमें 1 नंबर में रहना है, अव्वल। ठीक है, तो ये सेफ की सिंबल है। हाँ, ज्योतिष के पास जाना तो ये मेरी बात याद रखना है,
क्या नुस्खे दिए हैं, यही नुस्खे होंगे। अच्छा, आपको क्या बोलेंगे, देखो आपके ग्रह में ये पड़ा हुआ, आपको सूर्य नारायण देवता को जल चढ़ाना है। अच्छा, सूर्य नारायण देवता को आपको सुबह सुबह में जल चढ़ाएंगे। आपको घुटने दर्द करते हैं, सारा दर्द करता है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य नारायण भगवान को, और आपको बोलेंगे आपको 5 बार 10 बार 11 बार उनका नाम लेना है, ऐसे करके आप जल चढ़ाएंगे। चढ़ाते ना, ऐसे ही चढ़ाते ना, सामने खड़े रहेंगे। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आपके साथ एक प्रोसेस होती है। व्हाइट कलर में ही सारे कलर समाये हुए हैं। क्या होता है, व्हाइट कलर में ही सारे कलर समाये हुए हैं। जैसे ही आप जल, जैसे सूर्य देवता को ऐसे ही करके जब चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उनकी सीधी किरण आके उस पानी में जाती है, और पानी में जैसे ही वो किरण जाएगी, आपकी तरफ 7 कलर के अलग 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 एक किरण निकलेंगे, वो आपके सातों के सातों चक्रों को एनर्जाइज करेंगे। समझ में आ गया, आपके सातों के सातों चक्रों के जो 7 कलर है, वो सातों के सातों चक्रों को एनर्जाइज करेंगे, और आप फिर होना शुरू हो जाएंगे। तो चढ़ाइए ना भाई, जल चढ़ाइए, पीपल के नीचे जाके बैठिए, लेकिन इस तरीके से नहीं, ब्लाइंड नहीं, अपना दिमाग चला के करना है। ठीक है, आप कभी भी तुलसी के पत्ते खाएंगे, सुबह में 3 4 5 तुलसी के पत्ते खाए, कभी भी बीमारी नहीं आएगी। हाँ, आप हल्दी वाला पानी पिए, कुछ भी नहीं होगा। कितना सरल, सब कुछ इधर उधर हमारे आसपास ही पड़ा हुआ है, एंटीबायोटिक है हल्दी। कोई घाव लग गया है, कुछ भी लगाने से बजाय हल्दी डाल दीजिए थोड़ी ऊपर, तुरंत हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें खुला रखना है अपना दिमाग। हाँ, भगवान ने बहुत तेज दिया हुआ है, तो बढ़िया खुला रखे, न कि ऐसे ऐसे लाइन लगाना है। जब बोला गया है लाइन नहीं लगानी है, तो लाइन लगाएंगे, वहां पे थोड़ा दिमाग चलाएं। चलिए, तो ये सिंबल हमने सीख लिए, चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे और शेकी। शेकी सिंबल हमें बना लेना है, ऐसे करके बना लीजिए, हवा में बना लीजिए शेकी सिंबल। 3 बार नाम बोलना है ऐसे करके, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सारे के सारे लोग बनाए, बहुत बढ़िया। शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। चलिए, थर्ड आई से भी बना लीजिए, फिर हम एक हीलिंग सीखते हैं। थर्ड आई से भी बना लीजिए। चलिए दोस्तों, रुक जाएं, अब थोड़ा हम सिंबल को सीखे हुए हैं, तो इस सिंबल का हम इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, अब सीखा है, अब हम आगे बढ़िया मजा आएगा। अच्छा, तो अब आप प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब हमें प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल करवा लेता हूँ थोड़ा आपको। अगर एक ही सीख रहे हैं, तो आपको मैं ऐसे 2 हाथ रखा है, अब बताए मेरे हाथों के बीच में कुछ है क्या? मेरे दोनों हाथों के बीच में कुछ है क्या? बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, फिर भी हवा तो है कि नहीं? मेरे हाथों के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी हवा तो है कि नहीं? ऐसे ही आपके घर में जो लाइट चल रहा है, ठीक है, तो लाइट जो आ रही वो वायर है, वायर में से लाइट आ रही है। क्या आपको वो लाइट दिख रही है? करंट जो आ रहा है वो करंट दिख रहा है आपको, लेकिन छू लेंगे तो क्या होगा? लग चार सौ जाए। चालीस वोल्ट है, छूना है मना। हाँ, सीधे सीधे बोला हुआ है। हाँ, आपको भी अभी 3 तारीख के बाद आपको भी कोई छुएगा तो ऐसा हो जाएगा, हाँ, कि 440 वोल्ट छूना है मना। आप 440 वोल्ट के बल्ब बन जाओगे, आपको कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता आपको कोई भी।
इसलिए दिमाग से सारी चीजें निकाल देना। हाँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मुझे लगा, मुझे भूत लगा, मुझे प्रेत लगा, कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, आधी रात को जाके बैठ जाना स्मशान में, कुछ भी नहीं होता है। ये सब का सब भरा हुआ है अपने दिमाग में। हम्म, कुछ भी नहीं होता है। आप कल से क्या बन जाओगे? 440 वाल्ट। कुछ भी नहीं होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। है दिखता नहीं इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है। जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, जिन जिन लोगों की स्क्रीन ओपन है। तो कुछ तो चल रहा है, यानी ये क्या चल रही है? तरंगे, वेव्स, जो आपके वहां पे आ रही है और आपके मोबाइल में दिख रहा है। ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। दोनों हाथों को बढ़िया से ऐसे रगड़े, और आपको ऐसे कप कप जैसा बना के ऐसे दूर तक ले जाएं, और धीरे 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 करके ऐसे करके नजदीक लाना है। जब हम नजदीक लाएंगे ना, तो एक जगह की आप मानो जैसे हम गाड़ी का कोई गवर्नर हो ना, इस तरीके से हमारा जैसे बॉल रख दे, इस तरीके से इकट्ठा नहीं होगा। एक जगह के आपको यहाँ पे आपको भारीपन लगेगा, ऐसे अटक जाएंगे हाथ। ठीक है। तो क्या होगा? एक एनर्जी फील्ड हमारे हाथों के बीच में तैयार हो जाता है, एक अटकेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। चलिए सारे लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखों को बंद करें, और जोर से दोनों हाथों को रगड़े। जो भी अपने देवी देवता हैं, उनका भी नाम लें, और जोर से हाथों को रगड़े। हाथों को रगड़ने का मतलब ये होता है कि आपके हाथों के जो भी चक्र होंगे, वो सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। 2-3 लंबी गहरी सांस ले, और बहुत जोरों से हाथों को रगड़ते जाए, बढ़िया से। अब उसको दूर तक फैलाएं, हाथों को ऐसे फैलाएं, और आगे पीछे करें, दूर तक फैलाएं, और पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखते हुए आगे पीछे करते हुए नजदीक लाएं। आगे पीछे करते हुए नजदीक लाना है, ऐसे 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 करके नजदीक लाए। आप देखेंगे कि एक जगह के ऊपर आपके हाथों के बीच में एक जैसे कोई बॉल रख दिया, इससे दबाव आएगा, इस तरीके से अटक जाएगा आपके हाथ, फिर ऐसे ऐसे आप घुमाओगे, ऐसे ऐसे ही घूमेगा, नजदीक नहीं आएगा एक दूसरे का। एक मानो कोई दबाव सा आ रहा है ना, किसी को थोड़ा बड़ा, किसी को कम, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, ऐसा आपके हाथों के बीच में लगे। ऐसे ऐसे करके हाथों को ऐसे ऐसे करके आप लाना है। ठीक है। तो आपको एक झंझनाहट सी लगेगी, एक जगह के ऊपर आके अटकेगा। एक जैसे इसको कहा जाता है ची बॉल बनाना, रेकी में। हाँ, एक ची बॉल बन जाता है आपके हाथों के बीच में आके, इस तरीके से वो बन के रह जाता है। इस तरीके से पांचों की पांचों उंगली इकट्ठा रखेंगे, आपको तुरंत पता चलेगा। एकता जी का अटक गया लगता है, ये नहीं अटका है वही? हाँ, यहाँ तक। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। अखिल जी का अंगूठा पूरी दूर है। हाँ, हाँ, छोड़ आए हम वो गलिया वाली बात थी, अंगूठा पूरा बाहर निकल गया था। एक जगह के ऊपर आके आपको थोड़ा झंझनाहट जैसा, भारीपन जैसा लगे, और अटकेगा, ऐसे करके हाथ अटक जाएगा। फिर ऐसे ऐसे आप करोगे ना, तो भी आपको लगेगा हाँ बस अटक गया, अंजलि जी का अटक गया लगता है। वहीं से अब आगे नहीं बढ़, बस तो बस, हाँ खत्म हो गया। अब क्या है, बस देख लो, ये हो गया आपका। किस किस को ऐसा हुआ है भाई? देखो मुझे बताओ, हाथ खड़े करे तो पता चलेगा। अखिल जी का हुआ, माने जी का हुआ, महापात्रा जी का हुआ, प्रदीप जी का हुआ, अंजलि जी का हुआ, रीटा सूद जी का हुआ है भाई, तृप्ति जी का हुआ है, कुन्नू जी का हुआ है, एकता जी का हुआ, चलो भाई। हाँ, कैलाश जी का भी हुआ, बहुत बढ़िया है। कैलाश जी का तो होने ही वाला है ना भाई, जिनका नाम ही इतना बढ़िया है। महादेव जी जहाँ पे विराजमान रहते, वहां पे तो होना ही होना है। चलिए, सबका हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं, जैसे मैंने कल आपको बोला था, 24 घंटे परमात्मा हम पे कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं, कभी हमने कभी धन्यवाद बोलना सीखा ही नहीं। हाँ, कभी हमने धन्यवाद बोला ही नहीं। हर चीज के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। जैसे सुबह ही खड़े हो जाते हैं, तो हमें पता तो चलता नहीं यार, हम जिंदा तो है। सबसे पहला तो क्या होता है, हम जिंदा है, तो क्या करना चाहिए? धन्यवाद। भगवान सुबह सुबह खड़ा कर दिया, आपका धन्यवाद। अच्छा चलिए,
खड़े हो गए, चलिए ये तो बात अच्छी है। खड़े हो गए उससे भी बड़ी बात है, चमत्कार होते हैं सुबह में उठते ही। एक तो खड़े हो गए, सांस ले पा रहे हैं, धन्यवाद। दूसरा क्या होता है, जो हम वे वो सारा का सारा हमें याद रहता है, सारा याद आ गया, इसके लिए भी धन्यवाद। सुबह में खड़े हो गए, कोई मेमोरी नहीं रही तो यार मैं कौन हूँ बे, कहाँ से आया हूँ, तो क्या होगा, तो उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, तो हर बात के ऊपर हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा 24 घंटे हम पे कृपा बरसा रहे, एनर्जी उनकी लगातार हम पे बह रही, लेकिन हमें पता नहीं है। आज आपको मैं कोशिश करता हूं आप सारे के सारे लोग इस चीज की अनुभूति कर पाए, और बढ़िया से होती है, लेकिन मैं जैसे बताऊंगे वैसे करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है, जैसे आप तो सारे के सारे लोग मोबाइल लवर हैं, मोबाइल आपको बहुत अच्छा लगता है, और मोबाइल अच्छा लगता है तो सेल्फी भी अच्छी लगती है, क्योंकि भाई लोगों की बात अलग है, वो थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन ये माताएं बहनें तो टिंग टांग ये करके कहाँ से कहाँ सेल्फी लगाते हैं, तो उनको अच्छा आता है। तो आप जब सेल्फी लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं ना। तो अब आपको ऐसे ही हाथ रखना है, और दो हाथों को खाली ऐसे कर देना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे के सारे लोग गलती करते हैं, और इस चीज का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये जो हाथ जैसे रखे ना, ऐसे खुले कर दिए ना, इसी तरीके से हमारे जो ये जो शोल्डर है, कंधे है हमारे, इस कंधों की इस लाइन में ही हमें दो हाथ रखने हैं, ऐसे। ठीक है, बीच में खड्डा करके ऐसे। कोई क्या करता है, ऐसे ले जाता है, ऐसे ले जाता है, पीछे की तरफ झुकता है, ये नहीं। जैसे हमारे दो कंधे हैं उसी तरीके से ऐसे दोनों हाथों को रखना है अंजलि जी, ऐसे लाइन में, सीधी लाइन में। जैसी हमारे ये कंधे बॉडी है उसी तरीके से हमें ये रखना है। ठीक है, और जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको इसको ऊपर ले जाएं, इस तरीके से इतना ऊपर ले जाएं। ठीक है, और मैं जैसे जैसे बोलूंगा इतना ऊपर ले जाओ, बाकी ये ऊपर मत उड़ मत जाना, हाँ इतना रखे, और ऐसे ही रखे। ठीक है, तो वो पूरी जो परमात्मा की एनर्जी है वो आपके ऊपर 24 घंटे कृपा बरसा रही है, आपको आशीर्वाद दे रही, कि हमें पता ही नहीं था। आज आपकी ताकत हो उतनी ताकत लगाना। क्या बोल रहा हूं मैं, WWF भी लड़ रहे हो ना तो भी चिंता नहीं है मुझे। आप जितने भी ताकत हो, आपकी ताकत लगाना, और उस हाथ को ऊपर की ओर पुश करना, आपका हाथ जाएगा ही नहीं, 1 mm भी आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ गया, और वो आपका हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आता चला जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, कैसे रखना है फिर से बता देता हूँ, ध्यान से रखना है। इस तरीके से कप जैसा बना के ऐसे हाथ रखना है। दोनों हाथों को कैसे रखना है, ये शोल्डर है, इसी की लाइन में इस तरीके से रखेंगे, ना ऐसे न ऐसे, हाँ न पीछे न आगे, ये दो है शोल्डर, इसी तरीके से ऐसी लाइन में ही रखना है, और इतना ऊपर ले जाना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, ये आपके हाथ वैसे के वैसे नीचे आएंगे। प्रदीप जी का हाथ दोनों ही गलत है, पीछे की साइड में है, कंधे की शोल्डर की लाइन में नहीं है। ठीक है, पीछे है, मैं बता क्या रहा हूँ, इस तरीके से है। देखो भाई, आप क्या करते, पीछे ले जाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, सीधे ही रखो। ठीक है, चलिए आंखों को बंद कर दे। आप जिनको भी मानते हैं देवी देवता को, उनका नाम लीजिए। उपाध्याय जी आंखों को बंद कर दे, प्रार्थना करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, भगवान का नाम ले, जिसको भी आप मानते हैं। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेना है, 2-3 लंबी गहरी सांसें ले, 2-3 लंबी गहरी सांस लेना है। डीप तक सांस ले, भीतर की ओर सांस लेना शुरू करे, और डीप तक लेते जाएं, और धीरे 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 करके उसको छोड़े। लंबी गहरी सांस लेना है और उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। दोनों हाथों को जोर से रगड़े, दोनों हाथों को भी रगड़ते जाएं, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, एक दूसरे के साथ जोर से रगड़ना है। अपने कुल देवी कुल देवता, अपने माता पिता का, आप जिनको भी, जिस गुरु को मानते हो, सबका धन्यवाद कर ले मन में ही मन में।
दोनों हाथों को कप जैसा बनाए, पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखे और सीधे ऊपर की ओर ले जाएं। देखते जाएं, आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई और मानो ब्रह्मांड से कोई एनर्जी है, वो एनर्जी आपके हाथों को नीचे की तरफ पुश करती जा रही है। मानो आपके हाथों में कोई बहुत सारा भारीपन सा महसूस होना शुरू हो गया। आपके हाथों में मानो कोई बड़े बड़े 100-100 किलो के जैसे बोरे रहते, और बोरे आपके हाथों के ऊपर रख दिए और आपके हाथ नीचे के नीचे, नीचे ही नीचे चलना शुरू हो गए। आप उस हाथों को रोकना चाह रहे हैं, उस हाथों से आप जोर लगाना चाह रहे हैं। जैसे आप जोर लगाना चाह रहे हैं, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है, लेकिन आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते जा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ ऊपर ही नहीं जा रहे और आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आ रहे हैं। आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है और आपके हाथ अब पूरी तरीके से नीचे आना शुरू हो गए। पूरी तरीके से आपके हाथ नीचे आ गए हैं। आप चाह के भी उसको ऊपर की ओर नहीं ले जा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, आपके हाथ ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं। आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते चले जा रहे हैं। कितनी भी आप कोशिश करें, आपके हाथों में बहुत सारा दर्द होना शुरू हो गया है और आपके हाथ अब पूरी तरीके से नीचे आ गए हैं। जिन जिन लोगों के हाथ नीचे की तरफ आ गए हैं, नमस्ते पोजीशन में परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हाँ, अब मुझे बताएं, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। हाँ, इसलिए बताएं किसको हुआ। हाँ, ये इधर दर्द होने लगा ना, यहाँ पे दर्द होगा। हाँ, आप ऐसे करना चाहो ना, हिलेंगे ही नहीं। हाँ, हाथ खड़े रखो, मुझे पता चले। उपाध्याय जी को हुआ, एकता जी को हुआ, चितरंजन जी को हुआ, श्रीकांता जी को हुआ, प्रदीप जी क्या हुआ भाई? हुआ? हाँ हुआ। अंजलि जी को हुआ है, सुफिया जी को हुआ है, चलिए बढ़िया है। सूद जी को हुआ है, रीटा जी, बहुत अच्छी बात है। माने अखिल जी को हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जितने लोग हैं उन सबको हुआ। जिस प्रोसेस हमने बताई, इसी तरीके से आप जिन लोगों ने किया, सबको होता है। और आपकी ताकत नहीं है, आप उसको जरा सा भी ऊपर कर पाओ। आप बताएं, कहाँ परमात्मा है कि नहीं? ऊर्जा है कि नहीं है? 24 घंटे आपके ऊपर कृपा बरस रही है कि नहीं बरस रही है? हुँ? मैंने क्या बोला था, पूरे का पूरा हमारे पास प्रैक्टिकल का बात रहेगा। अच्छा, फ्री में बोलता हूँ इसका मतलब ये मत समझिएगा, पेड वाले भी नहीं करेंगे उतना मैं आपको फ्री में बताऊंगा सर। हाँ, 15-15-20 हजार रुपए दे के भी ये सारी बात नहीं पता चलेगी। प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल बातें जाने, हवा हवाई नहीं। वो तो अपने श्रीदेवी जी गाती थी ना, वही वही हवा हवाई, वो अच्छा है वहां पे। हाँ, हमें प्रैक्टिकल से सीखना है। ठीक है, चलिए। तो जिन जिन लोगों को ये अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। और जिन लोगों को नहीं हुई है, चिंता न करे, बढ़िया से कल ये वीडियो देखे, पूरे का पूरा देखे, इस जगह के ऊपर आके फिर से कुछ नहीं करना है, हाथों को रगड़ना है, दोनों हाथों को बढ़िया है, अपने कंधे हैं उसी तरीके से आपको ले जाना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया? इतना आप करोगे, हो जाएगा। चलिए, एक और प्रैक्टिकल करवा देता हूं आपको। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, इसमें क्या है। देखिए, आपके दोनों हाथ है, बढ़िया है, मजबूत है। हाँ, खतरनाक आपके दोनों ये हाथ भी है। अब रेकी की ये ताकत है, बहुत गजब की ताकत है, गजब की इसमें ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हाथ को आप जब सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सीधा रखें, ऐसे करके मुट्ठी बना के लेफ्ट हैंड को सीधा रखें। ठीक है, हाँ इधर रखे श्रीकांत जी, इधर इधर सीधे, इधर इधर आपकी मोबाइल की तरफ। हाँ हाँ, ठीक है। और आपके दूसरे हाथ, राइट हैंड की 2 उंगली लेना है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप ऐसे करोगे तो ये झुक जाएगा। देखो, 2 उंगली से भी झुक जाता है, ऐसे ऐसे करो, तुरंत झुक जाता है। देखो, 2 उंगली से तुरंत झुक जाओगे, ऐसे झुक जाता है कि नहीं? जैसे ही आपने पुश किया नीचे की ओर, उसको दबाव दिया, ये झुक गया।
देखो झुकता है या नहीं झुकता है भाई। हाँ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा ना। चलो ठीक है। कैलाश जी बड़े सीरियस होके देख रहे हैं, अरे भाई हंसते रहने का है। ठीक है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन झुक हर कोई झुकता है ऐसा नहीं है। हाँ चलिए, अब ये हाथ आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, आपने ये हाथ ऐसे रखे हैं, रखो हाथ रखो, ऐसे क्यों नीचे ला दिए। बस आंखें बंद रखना है आपको, आंखें बंद रखना है, मेरी बातों को सुनते जाएं। रेकी माता की कृपा से अब आपके ये जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड में बहुत सारी परमात्मा की इस ऊर्जा आना शुरू हो गई है। इतनी सारी ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हनुमान जी की इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी ताकत इस आपके लेफ्ट हैंड में आना शुरू हो गई है कि ये आपका लेफ्ट हैंड है वो लोहे जैसा बन गया है। एक तरीके से लोहे का जैसे सलिया होता है और वो कभी भी मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, इस तरीके से आपके इस लेफ्ट हैंड में ताकत आना शुरू हो गई है। पूरा आपका लेफ्ट हैंड एकदम लोहे जैसे बन के तैयार हो गया है। अब आप उसको पुश करें, पूरे राइट हैंड से उसको पुश करें, कभी भी ये आपका हाथ अब झुक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें पूरे हनुमान जी की ताकत आ गई। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो, कोई बच्चे को ऊपर लटकाओगे तो भी ये नहीं लटकेगा। पूरे हाथ से झुकाने की कोशिश करो, आपका ये हाथ नीचे जाएगा ही नहीं। चारों उंगली पूरे हाथ से ऐसे करोगे, ये हाथ आपका झुकेगा नहीं, क्योंकि आपके हाथों में हनुमान जी की ताकत आ गई है, आपके हाथों में उस परमात्मा की ताकत आ गई। अब आपका हाथ कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके की कोशिश कर लो, ये आपका हाथ झुकेगा ही नहीं। आपका ये हाथ लोहे जैसा हो गया है। प्रदीप जी, दो दो उंगली से क्या ऐसे ऐसे करके करो ना भाई, ऐसे ऐसे करके करने का है। हाँ, नीचे जाएगा ही नहीं, ये आपका हाथ लोहे का हो गया। चलिए ठीक है, चलो भाई, सबका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हाथ खड़े करें। किनका हो, किन किन लोगों को, सारे लोगों के आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सारे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप सबका भी धन्यवाद। महापात्रा जी क्या हुआ, हुआ? हाँ हो गया, चलिए बड़े अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सारा होता है। क्या हुआ, चिपक गया था ऐसे ही, झुक ही नहीं रहा था। तो ये होता है, सब कुछ होता है। आप सेकंडों में सारी चीजें की परेशानियां, किस किस को पेन हो रहा है, हाथ खड़े करें। पेन कहाँ कहाँ किसको हो रहा है, हाथ खड़े करें। अब स्क्रीन ओपन होगी तो पता चलेगा मेरे को, वरना मैं नहीं जानूंगा। स्क्रीन के पीछे वालों का मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पीछे क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता। हाँ वो मैं बोलूंगा वैसे करते जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन ओपन है, हाँ, अब जिन जिन को पेन हो रहा है ना, मानो कि जहां पे आपको पेन हो रहा है, जहां पे भी आपको पेन हो रहा है, उसको लेफ्ट साइड का हाथ जो आपका है वहां पे रखना है। मानो आपको छाती में पेन हो रहा है तो यहाँ पे रखना है, और राइट हैंड को ऐसे कप जैसा बना के मेरी साइड में रखना है, ऐसे सामने कैमरे की तरफ, ठीक है। किसी को कमर में हो रहा है तो कमर में ऐसे करके लेफ्ट हैंड को रखे और इधर मेरे सामने हाथ रखिए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से सारे लोग कर दें। जिस जिसको पेन हो रहा है, जहां पे हो रहा है वहीं पे अपने राइट हैंड को रख, अरे लेफ्ट हैंड को रखना है, राइट हैंड को मेरी तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड को उस पेन हो रहा है वहां पे टच कर दे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जिन जिन लोगों को पेन हो रहा है लेफ्ट हैंड को वहां पे रखे, राइट हैंड मेरी तरफ। आंखों को बंद रखना है और आपको अपने मन में ही अपने देवी देवता का नाम लेना है, उनको स्मरण करें, और कुछ भी नहीं करना है, बस लगातार उनका नाम लेते जाएं। पर कुछ नहीं पता चलता है तो ओम का चैंटिंग करते जाएं। चलिए आंखें बंद कर दें सारे के सारे लोग। जिन जिन लोगों को पेन हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं।
दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए और जोर से ब्रह्मांड की तरफ ले जाएं और फूंक लगाए। चलिए, जोर से फूंक लगाए ब्रह्मांड की तरफ मुट्ठी बना के। चलो अब मुझे बताओ, जिन जिन लोगों ने किया था चेक करें कितना परसेंटेज फर्क पड़ा है। हाँ बताओ अब, कितना परसेंटेज फर्क पड़ा है, बताओ भाई। जिन जिन लोगों ने हाथ, 40%। क्या हुआ? 40% आराम मिला सर। 50%। ओके, चलिए बढ़िया है। और कोई? सर मेरे को भी। अंजलि जी, हाँ बोलो भाई, माइक ओपन करके बोलो। 80% कैलाश जी को है, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है। 80% मुझे भी आराम पड़ा है। 80% बहुत बढ़िया है, अच्छी हाँ, बात है। बैठ नहीं पा रही मेरे थी को मैं भी अभी। 80% सर्वाइकल पे। 80%, 80% सर्वाइकल, बहुत बढ़िया। सर चलो परसेंट तो नहीं पता पर 40%। चच बंद हो गई। चलो ठीक बहुत है, देर से हो रही थी। हैंड पेन का 100% है। 100% हो गया। चलिए प्रदीप जी का बहुत बढ़िया है। सर मुझे तो वो जानना है, आपने इमरजेंसी सिंबल बनाया क्या? नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया, आप लोगों को सारा सिखाया। 1 लाख लोगों को भी आप एक साथ में हिल कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं, ये सारा सीखना है। आपके सामने ही तो मैं बैठा हूँ, क्या हुआ, कितना समय लगा? ठीक है, 80%, 80%, बहुत बढ़िया। यानी कि मैक्सिमम लोगों को 80 से 100% का फर्क आया है, बहुत अच्छी बात है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये हर तरीके से रेकी काम करती है। मैंने कल बोला था प्रैक्टिकल करने, देखो थोड़ी सी देर में हमने कितना सारा प्रैक्टिकल कर लिया। अभी तो हीलिंग तो सीखना है। हाँ, ये तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, हीलिंग हमें पूरा सीखना है। चलिए, आज मैं आपको एक हीलिंग सिखा दे रहा हूँ, ठीक है? अपने सर अगर हमें ये दूसरे के लिए करना होगा तो हमें अपने हाथों में सिंबल बनाना पड़ेगा। आपको तो अभी तो प्ले ग्रुप में है, तो ये सारा सिंबल पिंबल बना के करना होगा, धीरे धीरे करके हम आगे अच्छा, बढ़ेंगे ना। ठीक है। लेकिन ठीक है, आप थैंक यू ये थैंक यू। देखो, मेरे साथ है, मेरे से भी आपको बढ़िया बनाना है, मेरा लग ये है, मेरे से आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सारा दे देता हूँ, लो और आगे बढ़ जाओ। और ये सब कुछ कर थैंक सकते यू हैं, सर। जी लेकिन सर, जैसे थैंक यू। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। अभी ये तो आपने सीखना शुरू किया, इतना सीख के भी आप इतना सारा हीलिंग कर पाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करना है, डरना नहीं है। हाँ, छोटी मोटी बातों को अपने दिमाग, ये सारा भ्रम फैला के रखा हुआ है, किसी का करेंगे हम में आ जाएगा, ये करेंगे वो हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको, जो इंसान बीमार रहते हैं, हम भी किसी की हीलिंग करते हैं, कोई और हमारे पास हीलिंग करने के लिए आता है, हमें क्या करना है? पानी को चार्ज करके देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में कितना है, 90% जितना कुछ पानी है ना, पूरा पानी पानी समझ लो ना, हर जगह के ऊपर पानी। तो ऊर्जा उसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रैवल करती है, समझ में आ गया? ऊर्जा बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो पानी को हम चार्ज करके पिलाएंगे। माताएं बहनें थे तो क्या करना है, मटके के ऊपर ही सुबह सुबह में ये सारी प्रोसेस कर दो, पूरे घर वाले स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? पूरे घर वाले स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम सीख लेते हैं, पानी को चार्ज कैसे करते हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ पे सिंबल बताऊंगा तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी आपको सिंबल इतना जल्दी याद नहीं रहा होगा क्योंकि नए हैं, तो आपको क्या करना है, नाम ले लेने का। फिर वहां पे सोचना मत, सेकी कैसे बनेगा, चौकुरे कैसे, नहीं याद है भाई अभी, चिंता मत करो, आपको नाम ले लेने का। क्या बोलने का? चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी। कल जब आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, आपको याद रह जाएंगी। हाँ, कल नोट में बनाना है बढ़िया से, होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। तो चलिए, सारे लोगों के पास मुझे लगता है ये पानी का ग्लास होगा। हाँ, पानी का ग्लास होगा। इसको कैसे चार्ज किया जाता है
वो मैं आपको सिखा देता हूं। हमारा क्लास हमेशा थोड़ा लंबा ही रहेगा, ये सोच के ही आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो लंबा रहता है। हाँ, थोड़ा आंखों में पानी डाल के भी हमें खुली खुली आंखों से रहना पड़ेगा। अखिल जी को निंदा गई। चलिए, चलो, अब मैं इसको कैसे इसको चार्ज किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी को भी हमें चार्ज करके पिलाना है, और खाना भी होगे हम चार्ज करके खाएंगे। खुद को भी, कोई हमारे घर में किसी को परेशानी है उसको भी, ठीक है। तो ये हमें चार्ज करके ही करना है। अच्छा, मैं पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, ठीक है। क्लास को आपके सामने रख दीजिए, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएं, लंबी गहरी 2-3 सांसें ले, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े बढ़िया से। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हमें सिंबल बनाना है। सबसे पहले हम चौकुरे सिंबल बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फिर सेहकी सिंबल बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। अब दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद हाथों को चार्ज करना है। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लेना है, और उसके बाद ऊपर की ओर हाथों को ले जाएंगे। अब आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है, बोलना है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें ये पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और हमारा पूरा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे गले के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार होता चला जा रहा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे पूरे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारे दोनों हाथों के कंधे, हाथों की कोनियां, हाथों के पंजे, हाथों की उंगलियां, और हमारा हार्ट चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और पूरे पेट के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और हमारा पूरा शरीर व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है, और जो हमें हील करती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको हमारे साथ सबका धन्यवाद करना है। सबसे पहले हमें रेकी माँ का धन्यवाद करना है। रेकी माँ का धन्यवाद करें। आपके हमारे कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद करना है, आपके हमारे परिवार का और आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करें। देखते जाएं, आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। और फिर आपके लेफ्ट हैंड में को उस पानी के ग्लास को ले लेना है। आपके राइट हैंड से उस पानी के ग्लास के ऊपर आपको चौकुरे सिंबल बनाना है। जिसको सिंबल बनाना नहीं आता है, खाली नाम ही ले ले तो चलेगा। ग्लास के ऊपर चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाएं, एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाना है, बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, जैसे जैसे आप ये चौकुरे सिंबल से ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं, पूरा ये पानी है वो एकदम
चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। उसमें से बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो गया, काले 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 धुएं के रूप में ये निकलता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इस पानी में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी निकलना शुरू हो गई और काले काले धुएं के रूप में निकल के ब्रह्मांड की तरफ चली जा रही है। अब ये पूरे का पूरा ग्लास में जितना भी जल है, जो भी पानी है, वो एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ये पूरा जल चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी निकल गई है और पूरा जल अल्कलाइन हो गया है, पूरा कांच के जैसा चमकने लगा है। सारे की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। अब इस ग्लास के ऊपर फिर से एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब इसको क्लॉकवाइज हम हाथ को घुमाते जाएंगे और देखते जाएं, पूरा एक ग्लास में जो भी पानी है वो ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है, एकदम चमचमाता हुआ चमकदार होता चला जा रहा है। और साथ में आपको मन ही मन में जिन जिन चीज को जिसके लिए आपने पानी को चार्ज किया है, उस अफर्मेशन को बोलते जाना है, उस चीज को बोलते जाना है। जब भी जल देवता को बोले, जब भी हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर से सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप हमारे लिए औषधि समान है, आप हमारे लिए एकदम पवित्र हैं। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारा पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है। आपको जो जो चीजों के लिए इसको ऊर्जा दिया हुआ है, उसको बोलते जाना है और उसको फील करते जाए। पूरा पानी ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। पूरा आपके हाथों में भी खिंचाव सा महसूस हो रहा है, जैसे जैसे अब आप हाथों को घुमाते जा रहे हैं, आपके हाथों में झंझनाहट सी भी महसूस हो रही है। पूरा पानी का ओरा बदल गया है, पूरा पानी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। एक औषधि समान पवित्र अल्कलाइन ये पानी, ये जल बन गया है। जैसे ही आप इनको ग्रहण करते हैं, आपके शरीर से सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी परेशानियां और पूरा आपका शरीर ऊर्जा से भर गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अब ये जो भी आपके हाथ में जो पानी है, वो पूरी तरीके से ऊर्जा से भर गया है। अब आप इसको पी सकते हैं, इसको ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी परेशानी में। अब आप, मैं एक बोल गया, पहले आपको टेस्ट करवाया होता और अब आप टेस्ट करते तो पूरा पानी का टेस्ट भी बदल गया होगा। शायद आपको आपके घर के पानी का पता रहता होता तो इसका टेस्ट भी बदल गया होगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ पानी है। ठीक है, ये पूरा अल्कलाइन हो गया, आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है। अलग 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 पानी आ रहे हैं ना, ठीक है। जैसे जैसे आप ये चार्ज किए हुए पानी को पीते जाएंगे, आपके शरीर से पूरी की पूरी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी, बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएगी। सामने वाले कोई इंसान आए जिसको हम हील कर रहे हैं, उसको भी ये पिलाना है। इसी तरीके से खाने को भी बढ़िया से चार्ज करते हैं, बढ़िया सी अफर्मेशन बोले। मिठास बढ़ गई, अच्छी बात है। चलिए, कितना बजा? 11। चलिए दोस्तों, अभी कल हम आपको खुद की हीलिंग कैसे करना है, खुद की हीलिंग यानी सेल्फ हीलिंग, सामने वाले को हम कैसे हीलिंग देना है परेशानियां बीमारियों में, ये सारा सिखाएंगे। हमारे घर को कैसे हमें ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देना है, ये सारा सिखाने हैं। कल आप खुद की भी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमें कल सीखना है। 9 बजे शार्प आइए, ठीक है। मैं देखता हूँ अभी ज्यादा लोग नहीं आते, फिर मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट करना पड़ता है मुझे। मैं तो आके विराजमान होता हूँ, आप नहीं आते इसलिए मुझे लेट होता है। जितना आप आएंगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात है मेरे पास, ठीक है। तो आप शार्प 9 बजे आने की कोशिश करें। तो कल हमें ये सारा का सारा सीखना है। कल हमारा 3rd डे होगा, तीसरा दिन। सारे दिन के वीडियो को आपको एक बार जरूर से रिपीट कर लेना चाहिए, सारी की सारी बातें आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें को आपको याद रह जाएगी।